आपका प्रिय दोस्त विनोद और आप सभी का हमारे आत्मनिर्भर स्टडी चैनल पे स्वागत है। तो देखिए आज जैसा कि हम लोग आज करंट अफेयर का टॉपिक वाइज लेकर आए हैं आपके सामने। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि अब से 2020 से आपका महिलाओं का पिता के संपत्ति में बराबर का अधिकार रहेगा। ठीक है, तो आज हम लोग इस मुद्दे पे चर्चा करेंगे। ठीक है, उस मुद्दे से चर्चा करने से पहले हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में, जो सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है, तो आज हम लोग सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ विशेष बातें जान लेते हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में विशेष क्या जानना है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट हमारे देश का सबसे उच्च न्यायिक संस्था है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हमारे देश का क्या उच्च न्यायिक संस्था है, यानी सबसे ऊपर है। ठीक है, देश में सबसे ऊपर है। जो आदेश या निर्देश देते हैं वो पूरे देश पे क्या होता है, लागू होता है। देखिए न्याय दिलाने के लिए हमारे देश में 3 लेयर बना हुआ है, 3 लेयर बनाया गया है। ठीक है, ये 3 लेयर के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। 3 लेयर के बारे में हम बताते हैं कौन कौन से लेयर है। देखिए ध्यान से, वो 3 लेयर क्या है। देखिए सबसे पहले जो ऊपर में होते हैं, सबसे पहले होता है सुप्रीम कोर्ट यानी एससी। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट होता है जो सबसे ऊपर होते हैं उनका नाम क्या है, सुप्रीम कोर्ट। जो पूरे देश में जिनका निर्देश पूरे देश में लागू होता है। ठीक है, पूरे देश में लागू होता है सुप्रीम कोर्ट का। उसके नीचे आते हैं एचसी। एचसी का मतलब होता है हाई कोर्ट। ठीक है, जो राज्य के लिए रहता है, जो किसके लिए होता है, जो राज्य के लिए होता है। ठीक है, उसके नीचे क्या होता है, डीसी यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो हर जिले में रहता है। ठीक है, हर जिले में रहता है, जो जिले के अंदर निर्देशों का पालन किया जाता है। ठीक है, जिलों के लिए रहता है। समझ में आया बात? तो न्याय दिलाने के लिए सबसे निचला स्तर क्या है, जिला, उसके बाद राज्य, उसके बाद पूरा देश। तो हमारे न्याय दिलाने के 3 लेयर है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, 3 लेयर है। अब देखिए जो सुप्रीम कोर्ट है ये हमारी न्यायिक संस्था है। देखिए सुप्रीम कोर्ट के जो बारे में बताया गया है वो हमारे संविधान के कितने आर्टिकल्स में लिखा गया था। संविधान का आर्टिकल्स हमारा 124 के अंदर सभी सुप्रीम कोर्ट जितने सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या है, उल्लेख है आर्टिकल्स 124 में 1 to 4। ठीक है, याद रखिएगा आर्टिकल 124 में किसके बारे में उल्लेख है, तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में उल्लेख है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए सुप्रीम कोर्ट के बारे में उल्लेख है। जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट वो हमारे देश में एक ही सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हमारे देश में क्या है, एक ही है। ठीक है, अब देखिए सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में हम लोग कितने जज होते हैं ये हम लोग जानकारी लेते हैं। देखिए जब आपका सुप्रीम कोर्ट का निर्माण हुआ था, यानी 28 जनवरी आपका क्या हुआ था, 28 जनवरी 1950 को आपका सुप्रीम कोर्ट का निर्माण हुआ था, स्थापना हुआ था। कब हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट का स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुआ था। उस समय आपका 7 अन्य जज थे। ठीक है, 7 कितना अन्य जज और 1 मुख्य जज थे। ठीक है, और 1 क्या थे, मुख्य जज थे। ठीक है, तो टोटल मिलाकर कितने थे, 8 जज थे, 7 अन्य जज और 1 मुख्य जज। और अभी फिलहाल में अभी कितने हैं, तो 33 क्या है आपका मुख्य जज है, सॉरी 33 क्या है, अन्य जज। क्या है आपका 33 अन्य जज है और 1 आपका मुख्य जज है, यानी टोटल कितना जज है अभी फिलहाल आपका 34 जज है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में कुल कितने जज है अभी फिलहाल, अभी 34 जज है, जिनमें से 1 मुख्य जज है और 33 कितना है, अन्य जज है। इस सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे स्थापित है, आपका दिल्ली में स्थापित है। ठीक है, दिल्ली में इसका स्थापना किया गया कितना, 28 जनवरी 1950। इसको आप याद कर लीजिएगा और नोट डाउन भी करते चलिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में लोग जानकारी। अब देखिए फिलहाल में अभी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य जज कौन है, तो शरद अरविंद बोबड़े है। ठीक है, शरद अरविंद बोबड़े है, याद रखिएगा। क्या, बोबड़े, याद रखिएगा, बोबड़े। ठीक है, ये आपका एग्जाम में पूछ सकता है, बोबड़े। ठीक है, जो आपका मुख्य जज है सुप्रीम कोर्ट का, याद रखिएगा। जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य जो जज होता है ना, वही
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी भारत का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहता है, यानी CJI, ठीक है, CJI रहता है। तो हमारा क्वेश्चन गिर सकता है कि भारत का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, तो बोबड़े है, CJI, ठीक है। जो हमारा मुख्य न्यायाधीश होता है सुप्रीम कोर्ट का, वही हमारा क्या था, CJI, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है। तो हमारा कौन है, तो बोबड़े है, ठीक है। तो अब हम लोग जाने हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने वो कौन सा फैसला दिया था, वो कौन सा निर्देश दिया था, उस पर हम लोग थोड़ा जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हम ऊपर लिखे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट का क्या, हिंदू उत्तराधिकार एक्ट 1956, ठीक है, हिंदू उत्तराधिकार एक्ट 1956। तो देखिए सबसे पहले महिलाओं को बराबरी का अधिकार देने के लिए हिंदू उत्तराधिकारी एक्ट 1956 का निर्माण किया गया, ठीक है। उस समय 1956 के कानून के तहत महिलाओं को केवल अर्जित संपत्ति में हिस्सा दिया जाता था, पैतृक संपत्ति में नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि पिता की संपत्ति, ठीक है, पिता की संपत्ति, जो संपत्ति होता है, देखिए संपत्ति पहले दो प्रकार की होती है, ठीक है। संपत्ति आप देख लीजिए, संपत्ति आपका दो प्रकार का होता है, ठीक है। संपत्ति आपका कितना प्रकार का होता है, दो प्रकार का, एक पैतृक होता है, एक पैतृक संपत्ति होता है, और दूसरा आपका अर्जित संपत्ति होता है। याद रखिएगा, पैतृक संपत्ति यानी जो आपका पूर्वजों से मिला हुआ है, जो आपका पूर्वजों से मिला है, दादा परदादा से मिला हुआ। अर्जित का मतलब जो खुद से आप अर्जित किए हुए हैं। तो महिलाओं को सिर्फ आपका अर्जित ही क्या मिलता था, आपका अर्जित ही संपत्ति मिलता था। और जो भाई रहते थे, भाई, उनको पैतृक और अर्जित दोनों पे अधिकार था, लेकिन नहीं, वही महिलाओं का क्या था, सिर्फ अर्जित पे अधिकार था, ठीक है, अर्जित पे। तो ये देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 1956 में यह कानून बनाया। तो उस समय क्या हुआ था, सिर्फ अर्जित ही अधिकार मिल जाता महिलाओं को। उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा आंदोलन हुआ। उसके बाद क्या हुआ, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन एक्ट 2005, यानी इसको परिवर्तन करने के लिए, संशोधन करने के लिए, इसमें कुछ अच्छा लाने के लिए, संशोधन करने के लिए आपका 2005 में संशोधन हुआ, ठीक है। 2005 में क्या हुआ, आपका संशोधन हुआ 2005 में। कब हुआ, 9 सितंबर 2005 को ये एक्ट एक्ट में संशोधन किया गया। देखिए उस समय क्या हुआ, उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिता की संपत्ति में बेटा और बेटी का दोनों का बराबर का अधिकार रहेगा, ठीक है, बराबर का अधिकार रहेगा। लेकिन उसमें शर्त भी लगा दिया, ठीक है, लेकिन उसमें शर्त भी लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 9 सितंबर 2005 के पहले पिता की मृत्यु नहीं होना चाहिए, यानी जिनका पिता की मृत्यु 9 सितंबर 2005 के पहले हो गई हो, उन महिलाओं को पिता की संपत्ति में अधिकार नहीं दिया जाएगा। यह एक शर्त लगाया गया, ठीक है, उस समय। कब, तो 2005 में जब संशोधन किया गया, तो यह संशोधन किया कि बेटा बेटी का पूर्ण अधिकार मिलेगा, बराबर का अधिकार मिलेगा, लेकिन उनका पिता 2005 9 सितंबर के पहले नहीं मृत्यु होना चाहिए, ठीक है। इसको देखते हुए 11 अगस्त 2020 को, ठीक है, 11 अगस्त 2020 को फिर से फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का। देखिए 11 अगस्त को आपका फाइनल रिजल्ट क्या आया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि महिलाओं को भी बराबरी का अधिकार मिल गया, ठीक है। पिता की संपत्ति में महिलाओं को भी पूर्ण अधिकार मिल गया, ठीक है। कैसे, देखिए आप सोचते होंगे कि क्यों, अगर महिलाओं को ही क्यों पूर्ण अधिकार मिला, माने महिला को मिलने का कारण क्या है। देखिए मिलने का कारण यही है, सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए फैसला सुनाया क्योंकि वो क्या है, संविधान का संरक्षक है, ठीक है। मान लीजिए एक तरह से बॉडीगार्ड है, ठीक है। जो संविधान है, संविधान का निर्माण हुआ है, उस संविधान का क्या है, रक्षा करने वाला, ठीक है। तो संविधान में ना आपका आर्टिकल्स 15 में उसको ठोस पहुंचता था, यानी खतरा था, ठीक है। आर्टिकल्स 15 में, देखिए आर्टिकल्स 15 में क्या लिखा था, आर्टिकल्स 15 में, संविधान का आर्टिकल्स 15 में लिखा था कि जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और मूल वंश, क्या, यहाँ पे करिए, यहाँ पे देखिए, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और मूल वंश की वजह से भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा देश के संविधान में लिखा गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे देखिए लिंग को लेकर क्या था, भेदभाव हो रहा है कि नहीं, महिला और व्यक्ति के बीच में क्या होता, भेदभाव हो रहा था कि नहीं, व्यक्ति को मिलेगा पूर्ण अधिकार और महिला को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे लिंग के ऊपर क्या हो रहा था, भेदभाव हो रहा था। तो इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 15 को बचाते हुए यह फैसला दिया कि नहीं, बल्कि जितना व्यक्ति का अधिकार है पिता की संपत्ति में, उतना ही आपका महिलाओं का भी अधिकार रहेगा उसके पिता की संपत्ति पे, ठीक है। इस तरह
पिता की संपत्ति। और याद रखिएगा ये जो बना है ये आपका प्राचीन मिताक्षरा के कानून से प्रेरित होकर बना है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन में आएगा कि ये जो कानून बना है किस कानून से प्रेरित होकर बना है, तो आपका याद रखिएगा तो मिताक्षरा। ठीक है, मिताक्षरा नामक कानून से लेकर प्रेरित होकर बनाया गया। ठीक है, ये कानून देखिए याद रखिएगा आर्टिकल 15। ठीक है, और आर्टिकल 24। जो आर्टिकल 24 क्या था, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटिव था। आर्टिकल 15 पे क्या होता था, यहाँ पे लिंग के ऊपर भेदभाव हो रहा था। ठीक है, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया। तो इसी तरह हम लोग ये आज का हमारा डिस्कस खत्म हुआ। ठीक है, हम लोग इसी तरह नए नए टॉपिक्स लेकर आएंगे करेंट अफेयर में, सिर्फ टॉपिक वाइज नहीं लेकर आएंगे। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, और जो नए बच्चे हैं इस चैनल से जुड़े रहे और सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह आपको नए नए करेंट अफेयर और टॉपिक वाइज करेंट अफेयर आपको अपडेट करते रहेंगे। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।